क्या कर रही हो हुर्रम? इसका क्या मतलब है? आज तक कभी भी आपके एहतराम में कमी नहीं की मैंने। आपके लिए महल बदर हुई, इल्जामात सहे तरह तरह के, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मोहब्बत की शायरी मेरे लिए और ताल्लुक औरों से भी? कैसी मोहब्बत है ये? अपने कमरे में लम्हा लम्हा मैं मरती रहती हूँ। अभी ये खंजर लीजिए और सचमुच मार दीजिए मुझे। तो ये निकाह करके इस वक्त यहाँ कैसे हो? हुर्रम सुल्तान आका के पास है, अभी नहीं जा सकता कोई। हाय अल्लाह, नागहानी ये क्या हो गया? वल्लाह मुझे नहीं मालूम। आप तो जानते हैं हुर्रम सुल्तान नागिहा ही आते। इन्हें वापस ले जाए, इंतजार बेकार है। मुझे मत समझाओ, अपनी हद में रहो, हम इंतजार करेंगे। ये क्या कर रही हो मेरे सामने खड़ी होकर? तुम्हारी ये जुर्रत? मुझे ये जुर्रत इश्क ने दी है, वफा ने दी है मेरी। मैं मौत को गले लगाने आई हूँ यहाँ पर सुलेमान। जब इश्क ही नहीं तो जिंदगी बेकार है। होश में आओ हुर्रम, तुम मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। ये है खंजर और ये है मेरी गर्दन। मुझे अभी इस जिंदगी से निजात दिला दे, वरना मैं खुद महल बदर हो जाऊंगी। आइंदा कभी आप मेरी शक्ल नहीं देख सकेंगे। कुछ एहसास है ये क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब खुद महल बदर हो जाऊंगी मैं? मैं आदी हो गई हूँ हर तरह की अजियतें उठाने की। महल बदरी इस बार मैं खुद करूंगी। इज्जत नफ्स तो मजरू नहीं होगी ना मेरी इस तरह से। हुर्रम बस करो, खुद को मेरी नजरों में गिरा रही हो तुम। मैं ऐसी रज़ालत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जाओ और जाके बच्चों में तवज्जो दो, अकेला छोड़ दो मुझे। मैं तो आपको अपने रखूं सर आंखों पर, मगर आप मेरी रूह को मुसलसल कुचलते रहे, यही ना? बहुत औरतें बर्दाश्त कर ली, गुलनिहाल, माहिदौरा, इब्राहिम पाशा के महल में सादिका खातून और कितनी ही कनीज़ें। हुर्रम खामोश, बस। मुझे औरों जैसी मत समझिएगा, मैं माहिदौरा नहीं हूं। इस मोहब्बत को अपनी किसी के साथ नहीं बांटूंगी मैं। कल तक या वो कनीज़ें रहेंगी यहां, या मैं। फैसला कर ले। हुर्रम सुल्तान, हाय अल्लाह, अब क्या होगा?
मल्लिका बताएं तो क्या हुआ? जाओ तुम सब जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। सुने तो मल्लिका, ठहरिए, ये क्या हुआ है? हुरम सुल्तान, मेरे आका, मेरे आका। क्या है सुंबुल? जी वो रूसी कनीज तानिया बारियावी के लिए हुक्म की मुंतजिर है, बाहर खड़ी है वो। निकलो बाहर। तानिया, दफा हो जाओ यहाँ से। जी मेरे आका। चलो वापस चल रहे हैं हम लोग। मगर मुझे तो बादशाह। कौन बादशाह? ख्वाब में देखना उनको अब। चलो वापस चलें। सुना नहीं? चलो। हाँ तुम आ गई? अभी तुम्हारे ही बारे में। हुरम, ये क्या हो गया? ओह मेरे खुदाया, उस कनीज की जान तो नहीं ले ली कहीं तुमने? मार दिया क्या उसे? एक भी लफ्ज और कहा कुल्लिहाल तो जान ले लूंगी। पागल हो गई हो? कुछ तो बताओ खुदारा। आका को तो कुछ नहीं हो गया? उन्हें अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा खुदा न खास्ता। मल्लिका चुप क्यों है? मुझे वहशत हो रही है। कुल्लिहाल, सामान समेटो जाके, कल जा रहे हैं हम लोग। मल्लिका, ले आई जैतून का तेल। चलो गर्दन पर मालिश कर दो, बहुत दर्द है। जी ले आई हूँ मल्लिका, लेकिन आपको एक बहुत अहम खबर देनी है। कौन सी खबर? वहाँ कुछ हो रहा है मल्लिका। हुरम खून आलूद हाथों के साथ तेज तेज अपनी महल सरा को जा रही थी और उसके पीछे थी निगार। गालिबन सुल्तान के पास से, उनकी ख्वाबगाह से आ रही थी। क्या हुआ? क्या है उसके हाथ में? ये सब तो नहीं मालूम, मगर सच कह रही हूँ मैं, वो गुस्से से कांप रही थी। जाओ निगार को ढूंढ कर लाओ। आका ने महल बदर कर दिया तुम्हें? एक बार महल बदरी झेल ली, दोबारा नहीं झेलूंगी। तो फिर हम क्यों जा रहे हैं यहाँ से? आका से कह दिया है, या तो वो कनी से रहेंगी यहाँ या मैं रहूंगी। बस ये कह के आ गई हूँ। ये क्या कह रही हो? इतनी बड़ी बात सुल्तान मुअज्जम से कह दी तुमने? तो क्या करती? जुबान रोकूं तो दिल फटने लगता है। काबू ना रख सकी खुद पर, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। ऐसे तो मारी जाओगी तुम हुरम। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें यहाँ। अब तो मौत यकीनी है। मैं तो वैसे ही मर रही हूँ। चलो अपने बिस्तरों में, क्या तमाशा लगा रखा है? खैरियत है सुंबुल आगा? आका ने तो कनीज को वापस भिजवा दिया। गुस्ताखी तो नहीं करती उसने वहां? अलमान, कैसी गुस्ताखी दाया खातून।
ये गरीब तो अंदर कदम भी नहीं धर सकी। उनकी दहलीज पर पहुंचे तो हुरम खातून पहले से मौजूद थी। फिर ऐसे तैश में निकली या सत्तार, आका का मिजाज बरम हो गया था। ठीक है, भिजवा दो वापस। जो हुक्म। पूरम की वजह से वापस भिजवा दिया। आका तो उसे देखते ही बरहम हो गए होंगे। खामोश रहो, इतनी रात फिर कोई फसाद खड़ा मत करो। मल्लिका, यकीनन कुछ हुआ है। कहो दाया, क्या बात है? जानती हूँ आपको परेशानी होगी, लेकिन हुरम खातून ने हरम में फिर फसाद खड़ा कर दिया। अंदर क्या हुआ मलिका? मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। ये झूठ बोल रही है मलिका। हुरम खातून के हाथ से खून बह रहा था, मैंने खुद देखा है। जानती हो ना, मैंने कई बार पूछा, उन्होंने तो जैसे कसम खा ली, होंठों पर कुफल लगा लिया। आका और उनके माबैन कोई गर्मा गर्मी हुई है यकीनन। उस रूसी कनीज की वजह से कुछ हुआ है। लगता तो यही है, क्योंकि आका ने उसे दरवाजे से ही वापस भिजवा दिया, देखा भी नहीं। वहाँ जो कुछ भी हुआ है फौरन मालूम करो। पूरी कोशिश करूंगी मलिका। ठीक है, जा सकती हो। गुलशन जाकर तुम भी देखो, कुछ मामला जरूर है। पूरी खबर लाओ कि माजरा क्या है आखिर। मैं समझी अकल आ गई होगी, अब कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगी। लेकिन देखो तो जरा, ठीक ही कहते हैं बड़े, रस्सी जल गई पर बल नहीं गई। वालिदा, हुरम के जो जज्बात हैं अब मैं उन्हें समझने लगी हूँ। वो बेपनाह मोहब्बत करती है हमसे, इसीलिए उन्हें खो देने का खौफ है उसे। शहजादी, हम सब उनका एहतराम करते हैं, लेकिन इस तरह करके तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगी। गुलफाम सही कह रही है, 100%। कोई भी हरम के उसूल पामाल नहीं कर सकता। यकीनन उसने गलत किया, लेकिन मैं हुरम को समझ सकती हूँ। खुदा न करे अगर इब्राहिम पाशा किसी की तरफ मुल्तफित हो जाए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। किससे अपना मुआवजा कर रही हो? तुम शाही खानदान से ताल्लुक रखती हो। इब्राहिम पाशा की क्या जरूरत जो दूसरी औरत का सोचे भी। खुदा न खास्ता ऐसा हो तो ताल्लुक तोड़ देना, ऐसे बेवफा शख्स पर लानत भेजना। वालिदा, ये आप क्या कह रही हैं? अल्लाह ना करे ऐसा हो। तुमने ख्याल जाहिर किया तो मैंने भी ख्याल जाहिर कर दिया। ज्यादा वक्त हुरम के साथ ही गुजरता है तुम्हारा। तुम्हारी बातों में उसका असर पड़ने लगा है। अम्मी, हम घूमने जा रहे हैं ना? आसमा, मेहमद को बाहर ले जाओ, जरा घुमा लाओ। आप भी साथ चले ना? तुम अस्मा के साथ जाओ, मैं भी आती हूँ अभी। शहजादे, आइए चलिए, आज खूब घुमाऊंगी आपको। गुलनिहाल, जल्दी हाथ चलाओ। ये डब्बा भी रख लो। हुरम, पुरसुकून हो जाओ। इस तरह बगैर इजाजत कैसे जा सकती हूँ महल से? कहाँ जाएंगे हुरम? क्या करेंगे? क्या कुछ सोचा है इस बारे में?
गली कुचों में नहीं रहेंगे, कोई जगह मिल ही जाएगी हमें। जी बिल्कुल, सुम्बल आगा को यही कहते सुना गया मलिका। हुरम कह रही थी या मैं रहूंगी यहाँ या ये कनीज है। देखो तो सारा कमजात को किस तरह आका से गुस्ताखी कर रही है जाकर। जरूरत तो देखो उसकी। उससे अच्छे की उम्मीद तो नहीं, मगर ये अच्छा ही हो गया। हाँ अच्छा ही हो गया, खुद गले में फंदा डाल लिया। देखा तुमने, इसे कहते हैं मकाफात अमल। निगार का अल्फा को भेजो मेरे पास। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। तकलीफ में कमी आई तुम्हारे हाथ की? ये तकलीफ तो कुछ नहीं मेरे आका, असल तकलीफ तो मेरे दिल के जख्मों में है। लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं। तैयारी किस सिलसिले में? मैंने तो अर्ज कर दी थी, अब आपके फैसले की मुंतजिर हूं। या वो कनी से रहेंगे यहां या मैं। कनीजों से कह दो तुम उन रूसी खवातीन से हरगिज न उलझें। ख्याल रखो फिर से कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए। क्या मुसीबत खड़ी होगी सुम्बुल आगा? खा पी रही हैं, ऐश कर रही हैं दोनों। मैं कुछ नहीं जानता, बस हुरम सुल्तान फिर कोई उल्टा सीधा हुक्म ना सादिर फरमा दे तुम्हें। सुम्बुल आगा, इब्राहिम पाशा अली कदर ने निगार खातून को याद फरमाया है। मुझे बुला रहे? तुम अपने हवासों में तो हो, मेरी इजाजत के बगैर महल के बाहर कदम रखने का सोचना भी मत। बच्चे कहां हैं, उन्हें बुलवाओ फौरन। कहीं उन्हें भी तो साथ ले जाने का नहीं सोच रही हो? मैं हर सूरत में जाऊंगी सुलेमान। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिंदा ना जा सकी तो मर के निकलूंगी। सोच समझ कर लफ्ज़ मुंह से निकालो हुरम। इंसान के अल्फाज उसको जिंदा दफन भी करवा सकते हैं, और अल्फाज को वापस लेना मुमकिन नहीं। मैं हर अंजाम के लिए तैयार हूं। उन कनीसों के साथ एक छत तले मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। अब वो यहां से जाएंगी, वरना फिर मैं अपने आप को मार लूंगी। चलो बताओ, कल रात हरम में क्या हुआ? आका किस मामले पर उलझे हुए हैं? पाशा अली मकाम, हुरम सुल्तान ने आका से जाकर गुस्ताखी की है। हंगामे की वजह शायद ये नई रूसी कनीजें हैं। हुरम सुल्तान ने फसाद कर दिया है कि उन नई रूसी कनीजों को फौरन भेजा जाए। कहा कि या वो रहेंगी या मैं। हुरम खातून ने फांसी के बंधे में सर दे दिया है। अब वो मारी जाएगी।